तो फाइनली ग्रीन नाइट फिल्म रिलीज हो चुका है और ये ओरिजिनल स्टोरी से थोड़ा अलग है, लेकिन ये बेहतरीन है। ये फिल्म बेस्ड है ब्रिटेन के लेजेंडरी किंग आर्थर के एक नाइट सर गुवेन के ऊपर। किंग आर्थर के हर एक नाइट्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होता है, जो है ऑनर, और ये फिल्म इसी चीज को अपने मेन फोकस में रखता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म का एंडिंग और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन नाइट का स्टोरी फोकस करता है लेजेंडरी किंग आर्थर के एक नाइट सर गुवेन और उनके नाइट बनने की जर्नी के ऊपर। फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग सीक्वेंस में दिखाया जाता है फिल्म के एंडिंग का एक झलक। सर गुवेन किंग आर्थर के थ्रोन पे बैठे हैं, उनके सर पर वो गोल्डन रिम या फिर क्राउन बैठ रहा है और उनके एक हाथ में है होली रिथ और दूसरे हाथ में है होली ऑयल। और इस टाइम को कहा जाता है कोरोनेशन, जब कोई नया किंग बनता है। तो मतलब किंग आर्थर के बाद सर गुवेन बनेंगे इंग्लैंड के नए किंग। और इसी शॉट में हम लोगों को नेपोटिज्म का एक झलक मिलता है, क्योंकि सर गुवेन किंग आर्थर के नेफ्यू हैं। किंग आर्थर का कोई बच्चा नहीं है, तो डेथ के बाद थ्रोन को संभालेंगे उनके नेफ्यू, पर क्या वो इसके लायक हैं? और इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिलता है इस फिल्म के बिल्कुल फर्स्ट सीक्वेंस में। सर गुवेन अगर किंग बनते हैं तो फिर ये किंगडम खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब में अभी टाइम है, तो फिर मेटाफर को छोड़कर एक्चुअल स्टोरी में फोकस करते हैं। ये क्रिसमस है, लेकिन क्रिसमस ईव को सर गुवेन लड़की और शराब के साथ स्पेंड करते हैं और इसी से ये प्रूव होता है कि वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो एक नाइट तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या एक जर्नी ऐसे एक इंसान को बदल सकता है? क्या सर गुवेन का ये क्वेस्ट इनको राउंड टेबल में बैठने लायक बना सकता है? सर गुवेन घर पहुंचते हैं और वो मिलते हैं अपने माँ से, किंग आर्थर की हाफ सिस्टर मॉर्गन लफे। वैसे किंग आर्थर से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं और उन्हीं में से कुछ स्टोरीज में लफे एक एंटागनिस्ट हैं, लेकिन इस स्टोरी में वो ग्रे शेड में नजर आती है। लफे परेशान है क्योंकि उनका लड़का चर्च के किसी भी रूल को मानता नहीं है, और शायद इसी रीजन से लफे, जो मर्लिन की स्टूडेंट और एक सॉर्सरस भी हैं, वो ग्रीन नाइट को समन करती हैं। लेकिन इस फिल्म में ये बताया नहीं जाता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। क्या वो अपने लड़के को किंग बनाने के लिए किंग आर्थर को मारना चाहती हैं, या फिर वो अपने लड़के को बस एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं? क्रिसमस को जब किंग अपनी क्वीन ग्वेनेवियर, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने नाइट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब वो गुवेन को अपने पास बिठाकर उससे एक कहानी सुनना चाहते हैं। एक ऐसा स्टोरी जहाँ पे गुवेन एक हीरो है, लेकिन गुवेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और शायद इसी रीजन से वो अब तक एक नाइट नहीं है। लेकिन सब कुछ बदलने वाला होता है, क्योंकि क्रिसमस के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट कर राउंड टेबल के सामने आता है ग्रीन नाइट। उनके हाथों में होता है एक नोट जिसे ग्रीन वैक्स से सील किया गया है, और ये वही नोट है जिसे कुछ टाइम पहले गुवेन की मॉम लिखती है। ग्रीन नाइट को अभी एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास हिम्मत है और सम्मान है, जो ग्रीन नाइट के ऊपर सिर्फ एक बार वार करेगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर एक साल के बाद ग्रीन नाइट उस वार को वापस देगा। लेकिन इसके लिए उस आदमी को ग्रीन चैपल पर जाना पड़ेगा। गुवेन जब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब किंग आर्थर उन्हें वार्न करते हैं कि ये बस एक गेम है, पर गुवेन इतना सोचते नहीं है और वो बस फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन नाइट अभी अपने एक्स को फेंक देता है और अपने गर्दन को गुवेन के सामने पेश करता है। इस एक्ट में कोई ऑनर नहीं है, लेकिन ये एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जहाँ पे गुवेन को परखा जाता है। किंग आर्थर के हर एक नाइट को 7 टेस्ट में पास होना होता है, और इन्हें कहा जाता है 7 नाइटली वर्च्यूज। लेकिन वो टेस्ट स्टोरीज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और ग्रीन नाइट की स्टोरी में इस टेस्ट को कहा जाता है 5 नाइटली वर्च्यूज। एक साल के बाद जब गुवेन ग्रीन चैपल के लिए निकलता है, तब उसका फेट उसका टेस्ट लेता है, क्या गुवेन के अंदर सच में वो 5 नाइटली वर्च्यूज मौजूद है या नहीं। वैसे एक नाइट के अंदर जो 5 क्वालिटीज रहने चाहिए वो है जेनरोसिटी मतलब दानशीलता, चैस्टिटी मतलब शुद्धता, कर्टेसी मतलब शिष्टाचार, फ्रेंडशिप और पाइटी मतलब धर्मनिष्ठा। और इनमें से एक भी क्वालिटी गुवेन के अंदर नहीं है। वो जब ग्रीन चैपल के लिए निकलते हैं, तभी से उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। वो एक अबैंडेड बैटलफील्ड में एक लड़के से मिलते हैं जिसने अपने दोनों भाइयों को इसी बैटलफील्ड में खोया है। गुवेन कोई भी सिंपैथी ना दिखाते हुए वो बस ग्रीन चैपल का रास्ता पूछते हैं, और जब वो लड़का बता देता है, तब गुवेन इधर से जाने लगते हैं। वो लड़का अपने मदद के बदले गुवेन से कुछ मांगता है, लेकिन गुवेन उसे बस एक सिक्का देते हैं, और इसी से ये प्रूफ होता है कि वो कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। और इसी तरीके से वो अपने पहले टेस्ट में फेल होते हैं, जिसका नाम होता है जेनरोसिटी। गुवेन के दूसरे टेस्ट का नाम है कर्टेसी। गुवेन एक स्ट्रेंजर के घर में घुसकर उसके बेड पर सो जाते हैं। फिर जब घर का ओनर गुवेन के सामने आते हैं, तब इन दोनों में कन्वर्सेशन होता है, और हम लोगों को पता चलता है कि ये लड़की असल में एक स्पिरिट है, जिसे अपना सर एक तालाब के अंदर से निकालना है। गुवेन ये करने के लिए मान जाता है, लेकिन इस काम के लिए गुवेन को उस स्पिरिट से कुछ चाहिए। मतलब वो एक ऐसे इंसान से कुछ लेना चाहता है जिसके पास अपनी सांसें भी नहीं है। इतना ज्यादा प्योर सोल का है अपना गुवेन, और इसी रीजन से वो इस टेस्ट में भी फेल होता है। गुवेन अभी द लॉर्ड के मेंशन में पहुंचते हैं, जहाँ पे द लॉर्ड गुवेन को एक दोस्त की तरह वेलकम करते हैं। कुछ टाइम के बाद द लॉर्ड गुवेन से एक डील करते हैं।
द लॉर्ड को शिकार में जो कुछ भी मिलेगा उसे वो गुवेन को ला कर देंगे, लेकिन इसके बदले गुवेन को इस मेंशन में जो कुछ भी मिलेगा उसे वो चीज द लॉर्ड को देना होगा। द लॉर्ड की वाइफ गुवेन को एक ग्रीन शैश देती है, एक हरे रंग का कमरबंद, लेकिन गुवेन इसे द लॉर्ड को लौटाते नहीं है क्योंकि ये शैश मैजिकल है। अगर ग्रीन नाइट गुवेन को मारने की कोशिश करता है तो फिर गुवेन इस शैश की मदद से बच सकता है, और इसी रीजन से वो इस चीज को द लॉर्ड को देते नहीं है और वो फ्रेंडशिप में हार जाते हैं। गुवेन द लॉर्ड की लेडी को अपना लव इंटरेस्ट समझते हैं और इसी रीजन से वो अपने लव इंटरेस्ट एसल को द लेडी में देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो द लेडी के साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो एसल के साथ करते हैं। मतलब गुवेन का हार्ट प्योर नहीं है और इसी रीजन से वो इस टेस्ट में भी फेल होते हैं। अगला टेस्ट है पार्टी। क्रिसमस ईव के दिन को गुवेन लड़की और शराब के साथ स्पेंड करते हैं। मतलब वो ईश्वर में यकीन ही नहीं करते हैं, तो मतलब इस चीज का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे इस स्टोरी में बहुत चीजों को गुवेन के प्रोस्पेक्टिव से भी दिखाया गया है, जैसे कि वो फॉक्स, ये जायंट्स, उसका डेथ, वो कमरबंद जैसे गुवेन समझता है कि उस लेडी ने दिया है, लेकिन असल में ये गुवेन को मिलता है अपने मॉम से। वैसे ये सब कुछ एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है क्योंकि एक टाइम पे वो पॉइजनस मशरूम को कंज्यूम करता है। लेकिन जो भी हो, आखिरकार गुवेन ग्रीन चैपल पहुंच जाता है ताकि वो ग्रीन नाइट के सामने अपना फाइनल टेस्ट दे सके। लेकिन क्या गुवेन के पास इतना करेज हो सकता है एक डील को ऑनर देने के लिए? क्या वो अपने सर को कटने दे सकता है? वैसे ग्रीन नाइट जब गुवेन के सर को काटने आता है तब गुवेन डर कर इधर से भाग जाता है। अभी के टाइम पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्या होता अगर गुवेन एक डरपोक की तरह अपने घर पहुंचता। पहले वो एक नाइट बनता जिस पोजीशन को वो कभी भी डिजर्व नहीं करता, फिर वो एक किंग बनता, फिर वो अपने और एसल के बच्चे को सिर्फ अपने पास रखता, फिर एसल को अपने से दूर करता, फिर जब उसका लड़का बड़ा होता तब वो अपने लड़के को बैटलफील्ड में मरते हुए देखता। वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बनता और अपने एनिमीज के अटैक से वो कभी न कभी मारा जाता। वैसे इस शॉट में मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा, जब वो और उसका किंगडम धीरे धीरे टूट रहा था और सब कुछ अपने हाथों से निकल रहा था, तब उसकी बीवी और बच्ची उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उसके साथ रहती है। पर अपने डेथ के टाइम पे वो अकेला होता है क्योंकि मौत एक ऐसा कर्ज है जिसे हर इंसान को खुद से चुकाना पड़ता है। लेकिन गुवेन के इस डेथ में कोई ऑनर नहीं है और ये चीज आखिर में गुवेन समझ जाते हैं, तो शायद इसी रीजन से वो उस ग्रीन शैश को अपने अंदर से निकाल देते हैं। लेकिन अपना सर कटने के बाद वो फिर से उस ग्रीन चैपल पे पहुंचते हैं और ग्रीन नाइट फिर से उनके सामने आते हैं। सर गुवेन अपने फ्यूचर लाइफ को अपने आंखों के सामने देखते हैं और अभी के टाइम पे उन्हें सम्मान से मरना पसंद है। सर गुवेन को अभी वो लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पे सिर्फ लालच है, कोई सम्मान नहीं है, दुख है और मौत है। सर गुवेन अभी अपने मैजिकल शैश को निकाल देते हैं और अपने फेट को एक्सेप्ट करते हैं। ग्रीन नाइट अभी सर गुवेन के सामने झुकते हैं और उन्हें कहते हैं, Well done, my brave knight. सर गुवेन अभी एक नाइट है और शायद इसी रीजन से उनकी माँ ग्रीन नाइट को समन करती है। शायद वो सर गुवेन को एक ऐसा आदमी बनाना चाहती थी जिनके पास ऑनर है, और यहीं पे इस स्टोरी का दी एंड होता है। लेकिन आगे क्या? तो शायद ग्रीन नाइट सर गुवेन को छोड़ देते हैं और सर गुवेन जो अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुके हैं, वो अपने किंगडम वापस आकर एक ऐसे किंग बनते हैं जो अपने साथ साथ अपने किंगडम को भी ग्रेट बनाते हैं। एक ऐसा किंग जिसके पास सम्मान है और जो ईमानदार है। लेकिन इस फिल्म में ग्रीन नाइट कौन है? ग्रीन नाइट का कैरेक्टर तीन चीजों को सिंबलाइज करता है, द नेचर, द अननोन और डेथ। इस फिल्म में दो लोगों को दिखाया गया है जो ऑनर को अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले है किंग आर्थर, जो अच्छे तो हैं लेकिन उन्हें एक वारिस चाहिए जो उनके जगह पर बैठ सके, और इसी रीजन से वो गुवेन को ग्रेट बनाना चाहते हैं। Is it wrong to want greatness for you? लेकिन गुवेन को पता है कि वो इसके लायक नहीं है। I fear I'm not meant for greatness. दूसरी तरफ है द लॉर्ड, जो गुवेन को पहले समझाते हैं कि वो अंदर से कितना कमजोर है। Honor? Are you asking me? फिर वो उसे सच का सामना करवाते हैं And this is what you want most in life? To be a knight? No, honor. और एकदम आखिर में वो गुवेन को बताते हैं कि उसे क्या बनना चाहिए। तो हाँ, द लॉर्ड ही है द ग्रीन नाइट। एटलीस्ट जो ग्रीन नाइट प्रैक्टिकली करते हैं उसी चीज को द लॉर्ड थियोरिटिकली कर डालते हैं। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।